अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले ये वीडियो देखें, इसके बाद अगली बात। बताओ कि तुमने शादी की है? शादी कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह, खुला भी ले ली। अच्छा, हाँ, वेरी वेरी हैप्पी। और आई थिंक कि ये अब मैं एक ऐसे फेज में एंटर कर चुकी हूँ कि जब बंदा जरा ज्यादा देर सिंगल रह ले ना, तो बस अब फिर वो लाइफ एंजॉय करने लग जाते हैं। So you're enjoying it. I'm enjoying and I'm feeling single with 47 others. That is what I tell everyone. बहुत single with 47 others. मतलब बहुत सिंगल में 47 others, क्योंकि वो भी वैसा ही महसूस कर रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, बच्चे? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सुन रहे हैं, ये कह रही हैं कि तलाक हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वही औरतें हैं जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हज़रत इकबाल ने लिखा था कि इस राज को अब औरत ही करे फाश, इस राज को अब औरत की बसीरत ही करे फाश। मजबूर हैं, माजूर हैं, मर्दान खितर बंद, क्या चीज है आराइश व कीमत में ज्यादा, क्या चीज है आराइश व कीमत में ज्यादा, आजादी नस्वां या ज़मुर्द का गुलबंद। कह रहे हैं क्या आपको आज़ादी चाहिए, या इस्लाम ने जो आपके लिए स्टेटस, जो प्रोटोकॉल सेट किया है वो चाहिए? क्या आपको आज़ादी चाहिए, या हया और ज़मुर्द का गुलबंद जो इस्लाम ने आपको पहनाया है वो चाहिए? जितनी आज़ादी इस्लाम ने औरत को दी है, इतनी आज़ादी किसी और मजहब ने नहीं दी। फिर भी इन औरतों को आज़ादी चाहिए, तो ये इन्हें आज़ादी नहीं चाहिए, इन्हें आज़ादी की आड़ में फहाशी और बेहयाई चाहिए। इन्हें मौका चाहिए फहाशी और बेहयाई फैलाने का। तो मेरी बहनों, इस्लाम की शहजादियों, ऐसी औरतें आपकी आइडियल नहीं होनी चाहिए। ये औरतें जब उम्र के उस हिस्से में पहुंचती हैं जहां इनका हाल पूछने वाली औलाद भी नहीं होती और इनको हर बात पे हौसला देने वाला इनका खामिंद भी नहीं होता, तब ये डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और अपने ही बाल नोचती हैं, हाय मैंने क्या गलती कर दी। लेकिन उस वक्त पछताने का कोई फायदा नहीं होता। आपकी आइडियल होनी चाहिए हजरत हफ्सा, हजरत जवेरिया रजी अल्लाह तआला, हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर को देखिए। ये आज से 86 साल कबल दमिश्क की एक तस्वीर है। शायद इसी तस्वीर को देखकर नेपोलियन ने अपने वजीरों से पूछा था कि मुसलमानों के मजबूत कले कौन से हैं, तो नेपोलियन के ज़हीन व फतीन वजीरों और मशीरों ने जवाब दिया था कि इस्लाम के मजबूत कले बापर्दा माए हैं। तब से लेकर आज तक मगरिब इस्लाम और मुसलमानों की औरतों के पर्दे के पीछे पड़ा है। तरीका वारदात वही है, हथियार बदल गए हैं। पहले जंगें होती थी तलवारों के साथ, मिसाइलों के साथ, लेकिन अब ज़बानी कलामी जंगें हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक दीन और इस्लाम को भी मरोड़ लेते हैं। और मैं हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करता हूं कि ऐसे मॉर्निंग शोज पर पाबंदी लगाई जाए जो बेहयाई और फहाशी फैलाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मुसलमान मुल्कों में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पता नहीं क्या ना जाने हुकूमतें इस पर तवज्जो क्यों नहीं देती। चले, अगर हुकूमतें तवज्जो नहीं दे रही तो आप खुद अपने बच्चों पर तवज्जो दे सकते हैं। खुद भी और अपने बच्चों को भी ऐसे मॉर्निंग शोज के करीब भी ना पटकने दें। ऐसे मॉर्निंग शोज का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करें, नहीं तो आने वाली नस्लें ऐसे ही सोचेंगी। खुदारा मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि ऐसी औरतों को, ऐसी बेहया बेशरम औरतों को अपना आइडियल मत बनाएं और ऐसे प्रोग्राम्स का खुद भी बाइकआउट करें और अपनी फैमिलीज, अजीज़ व अकारब से भी बाइकआउट करवाएं, नहीं तो इसके बहुत संगीन नताज भुगतने